हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का रैशनल नंबर्स और आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 2B एंड 2C। प्रीवियसली हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और एक्सरसाइज 2A का पोर्शन पूरा फिनिश कर लिया था। जिसने भी नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट कटिंग एनी डिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक आता है जब हम 2B की एक्सरसाइज के पहुंचने के पहले, वो होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन। किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन क्या है? आपके सामने इस तरीके की जो लाइन बनी हुई है इसको हम कहते हैं नंबर लाइन, जिसके सेंटर पर आपका होता है O, जहां से आपकी स्टार्टिंग होती है 0 की। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहाँ है? राइट हैंड साइड पर है 0 से। एंड ईच OA OB OBC या फिर CD ये एक यूनिट के होते हैं। ये आप कैसे ड्रॉ करते हो? अपनी स्केल से। आपका स्केल अवेलेबल होती है, स्केल को रखोगे, उसमें जहां पर 0 है वहां पर 0, जहां पर 1 है वहां पर 1, उसी तरीके से उसी सेम स्केल को आप रखोगे, उसी से आप पॉइंट मार्क कर लोगे 1 यूनिट के। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव थे, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, आपको इस तरीके से अपने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लोगे। अब देखते हैं आगे। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जिसमें आप देखेंगे कि रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर्स -3/2 -1/2 1/2 3/2 5/2 ऑन द सेम नंबर लाइन। हमें एक ही नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। क्या होगा? सेंटर पे हम 0 बनाएंगे, ये आपका 1 2 3 4 5, ये तो मैं रैंडमली कर रही हूँ, आप अपनी स्केल से करेंगे। और ईच ऑफ 1 यूनिट का होगा। अगर ये O है, ये A है, E है, तो ये सारे ही 1 यूनिट के होंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड में सारे ही नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपने नंबर कर दिया रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स के। ठीक है, इनके भी आप नाम दे सकते हो। मान लो इसको नाम दे दिया मैंने A', B', C' एंड D'। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स जो रिप्रेजेंट करने हैं वो है आपके -3/2 -1/2 1/2 एंड 3/2। अब देखो नेगेटिव वाले किस तरफ होंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे। पॉजिटिव वाले कहाँ होंगे? राइट हैंड साइड में होंगे। पॉजिटिव वाले आपके 3 है एंड नेगेटिव वाले आपके 2 है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब कैसे करोगे इनको रिप्रेजेंट? हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो डिनोमिनेटर है ना, उन सब में 2 है रिप्रेजेंट, है ना? 2 नंबर दिख रहा है। यानी आपका जो 1 यूनिट वाला जो आपने ब्लॉक्स बना रखे हैं उनको आप डिवाइड करोगे 2 इक्वल पार्ट्स में। कहने का मतलब OA को, BB को, BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 2 इक्वल पार्ट्स कब होते हैं? जब इनका हम सेंटर लेते हैं, तभी तो 2 इक्वल पार्ट्स में होते हैं। कैसे? देखो, आपके पास मानो पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा एक राउंड शेप में है। ठीक है, इसको अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करते हो? बिल्कुल हाफ कर देते हो। उसी तरीके से इसका सेंटर हमने कर दिया। ठीक, अब इन दोनों का सेंटर पे आपका कौन सा नंबर आएगा? हाफ। ठीक है, 3/2 कहाँ आएगा? इसका हाफ करोगे, देखो 0 1/2 1। फिर थोड़ा आगे चलोगे, क्या आएगा? 3/2। फिर यहाँ पर आ जाओगे 5/2। तो ये सबको आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी है। अब आपसे कोई बोले 7/2 को रिप्रेजेंट करो तो 7/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, 9/2 को करो, 9/2 इधर आ जाएगा। तो आप कितने भी अब रिप्रेजेंट कर दोगे जिनके डिनोमिनेटर में 2 है। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो आप फिर से 2 इक्वल पार्ट में करोगे। यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ पर आएगा -3/2। क्लियर? तो चलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, बढ़ जाते हैं आगे।
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें आप देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर्स -5/3, -2/3, 2/3 एंड 5/3 ऑन द नंबर लाइन। तो आपने एक नंबर लाइन बना दी। तो पहले हम सिमिलरली 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट हैंड साइड पर सारे ही पॉजिटिव आते हैं, जो कि कितनी दूरी पे होते हैं, 1 यूनिट की दूरी पर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सारे ही -1 और माइनस वाली वैल्यूज आती हैं, जो भी कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, 1 यूनिट की डिस्टेंस पर होती हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे इनके डिनोमिनेटर में क्या है। इन सब के डिनोमिनेटर में 3 है। तो यानी अब ये जो हमारे पोर्शन से, इनका हम नाम अगर दे दें O A B C D E, यहाँ पर आएगा A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश आ रहा है, ठीक है। अब A B B C D D E जितने भी हमने यहाँ पर अब हमने बनाए हैं, जो कि 1 यूनिट के हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में करेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो अब 3 इक्वल पार्ट्स में हो गए, देखिए एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, हो गए ना 3 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल। अब आप देखेंगे क्या रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव साइड पे, 2/3 एंड 5/3। तो पहला क्या आएगा, 1/3, ये हो गया 2/3, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3/3, फिर 4/3, फिर आएगा आपका 5/3, हो गया रिप्रेजेंट 2/3 और 5/3। अब इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर भी 2 इक्वल पार्ट में करेंगे, -1/3, -2/3, फिर -3/3, -4/3 और -5/3 इधर लोकेट हो गया। इस तरीके से आप कितने भी रैशनल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हो नंबर लाइन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक दूसरा टॉपिक, दैट इज योर कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैंने लिख के रखा है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जो मैं बोल रही हूँ उसको रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा, और इज ऑल्सो ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। तो 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द -8 2। तो ये देख रहे हैं आप एग्जांपल, ये 0 से भी बड़े हैं, नेगेटिव से भी बड़े हैं। दूसरा पॉइंट है कि एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर जो है वो 0 से छोटा होता है, एंड ये पॉजिटिव रैशनल नंबर से भी छोटा होता है। तो आपके पास एग्जांपल है, -8 इज लेस देन 0, -8 इज लेस देन 5। थर्ड पे आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर। 0 जो है वो बड़ा होता है किससे, किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर से, एंड छोटा किससे होता है, किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर से, ठीक है। अगर इसको आपको समझना है ना सब कुछ, तो ऐसे समझ सकते हो। अब यहां से देख के समझ में आता है कि -1 जो है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो क्या 0 से बड़ा है, नहीं। ये नेगेटिव जो है वो 0 से छोटा है, लेकिन 0 जो है वो पॉजिटिव से छोटा है। उसी तरीके से पॉजिटिव रैशनल नंबर कोई भी होगा वो 0 और नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होगा। तो वही चीजें आप एक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल जो भी हमने अभी पढ़ा। इसमें एग्जाम्पल क्या है कि कंपेयर करना है आपको एक 5/7 और -3/5 को। देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि एक आपका जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एक आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। अभी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जहां पर हमने देखा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो हमेशा ही 0 और नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होता है। तो कंपेयर करेंगे तो 5/7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3/5। हेंस कर लिया हमने इसको सॉल्व। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें तुमने बहुत क्लियरली बता दिया कि ये भाई जो नंबर है ना वो ग्रेटर है। नाउ कम टू द दिस एग्जाम्पल जिसमें आप देख रहे हैं कि कंपेयर करना है 3/5 को एंड 5/7 को। देखने से लग रहा है कि हाँ भाई अब कैसे करें, दोनों ही पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं फर्स्ट मेथड,
जिसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम जो है वो आएगा 35। अब आपका काम है कि ये जो 35 एलसीएम है इन दोनों का डिनोमिनेटर को 35 बनाना। अगर मुझे 3/5 के डिनोमिनेटर में 35 बनाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। सिमिलरली अगर मेरे को 5/7 के डिनोमिनेटर में अगर मुझे 35 बनाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। Here you can see it will comes out 21/35. Here it is 25/35. Now you can compare because the denominator will become same. Now you can say that the 25/35 is greater than 21/35. Can you answer me this? Yes. 5/7 is greater than 3/5 by making the denominator same. ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड क्या होता है इसको कंपेयर करने के लिए कि आपने लिख दिया 3/5 एंड 5/7। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 21 आ रहा है और 25 आ रहा है। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको देखेंगे 25 इज ग्रेटर देन 21, है ना। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। ये दोनों ही मेथड आपके बुक्स में दिए गए हैं, आप कोई भी मेथड से कंपैरिजन करके वहां पर मेंशन कर सकते हो अपना आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने जो सेकंड मेथड पढ़ा उसको हम बिल्कुल थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं एक बार कि सेकंड मेथड क्या है कि अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाइंग a अपॉन b एंड c अपॉन d यू हैव अ 2 रैशनल नंबर्स, देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई d एंड b मल्टीप्लाई c। तो इफ a क्रॉस d इज ग्रेटर देन b अपॉन c तो देन आप क्या कहोगे कि a अपॉन b जो है वो ग्रेटर है c अपॉन d से। मान लो कि a मल्टीप्लाई d करके जो वैल्यू है वो छोटी आती है, लेस देन होती है b मल्टीप्लाई c, तो आप कह दोगे कि a अपॉन b यहाँ पे ग्रेटर नहीं होगा, ये लेस होगा, लेस देन c अपॉन d। ठीक है, तो ये हमने अभी समझा था उसी को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल -3/7 एंड -8/15। इसको मैं लिख देती हूँ -3/7 एंड -8/15। ठीक है, अब आपको इसमें सेकंड मेथड का यूज करके हम इसको बताते हैं। आपको फर्स्ट मेथड से आपको खुद ट्राई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 15 and -8 multiply 7, that is -45, that is -56. Which one is greater? Now you can tell me this. So clearly -45 is greater than -57, क्योंकि नेगेटिव लगा है इसीलिए -45 ग्रेटर हो गया है। ठीक है, तो -3/7 is greater than -8/15. क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं फिर से एक नया एग्जांपल जिसमें आपको बोला गया है कि अरेंज द रैशनल नंबर्स 5/-8, -7/12, 13/-24 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहले मैं रैशनल नंबर्स लिख लेती हूँ सारे। -5/8, -7/12 एंड -13/24। ठीक है, तो इनका अगर आप एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा, एलसीएम क्या है इसका 24। नाउ वी हैव टू मेक ऑल द डिनोमिनेटर्स 24। ठीक है, तो पहले वाले रैशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 एंड डिवाइड किससे करेंगे 3। दूसरे वाले रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 टू मेक द डिनोमिनेटर 24। और ये तो ऑलरेडी 24 है ही, ये कितना हो जाएगा -15/24, -14/24 एंड -13/24। तो ये आपके पास अब जो रैशनल नंबर्स आए हैं जिनके डिनोमिनेटर सब सेम हो गए हैं। नाउ वी हैव टू अरेंज दिस वन इन द फॉर्म ऑफ अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले कौन सा नंबर लिखोगे, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा होगा इनमें, -13/24 is greater than -14/24 is greater than -15/24। सो हमने इनको अरेंज कर लिया एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने कौन से मेथड का यूज किया है यहाँ पर,
फर्स्ट मेथड का। जनरली लोग फर्स्ट मेथड का ही यूज कर रहे होते हैं अपने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन, इफ a इज ऑन द लेफ्ट ऑफ b, अगर a जो है वो b के लेफ्ट में है तो क्या मतलब हुआ, लेफ्ट में है यानी b जो है वो बड़ा है, तो b क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मान लो कि a की जो वैल्यू है वो b के राइट हैंड साइड में है तो मतलब a जो है वो बड़ा है b से। क्लियर, ये हमने पढ़ा ही था, नंबर लाइन में जितनी भी वैल्यूज राइट हैंड साइड में होती है वो ग्रेटर होती है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज से। ठीक है, तो वही कंसेप्ट का यूज किया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके पास कंसेप्ट आता है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू rational numbers, तो an infinite number of rational numbers can be inserted between the two given rational numbers। हमारे पास दो rational numbers है, इनके बीच में अगर हमें मान लो कि कोई दो rational numbers को insert करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे LCM। LCM कितना आ रहा है 55। now we have to make the denominators 55, तो -6/5 and 11/5 and -3 multiply 11 and 5 multiply 11, that is -30/55 and 33/55 आ रहा है माइनस का 33/55। नाउ वी गेट द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज, तो क्या हो जाएगी, एक तो आपका ये ऑलरेडी है ही, इसके बीच में स्टार्टिंग होगी -31/55 -32/55 एंड -33/55। सो दीज टू रैशनल नंबर्स हमने इंसर्ट करे हैं इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। कैसे किए, बाय द हेल्प ऑफ द फर्स्ट मेथड, जैसे हम करते थे एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं उस मेथड से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2B पे। इसमें क्या बोला है कि मार्क द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द सेपरेट नंबर लाइंस। ठीक है, तो हमारे पास एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। ठीक है, इसके बाकी भी इसमें पार्ट्स थे वो आपको खुद ट्राई करने हैं। तो पहले हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो हमारे पास जो नंबर है वो है 2/5 एंड -4/5। यहाँ पर हम पहले क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो देन वी हैव टू डिवाइड द नंबर लाइन में जो आपकी यूनिट्स हैं उनको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर देख के 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करने जाए तो ये रहा इसका एक पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, हमें पहले किस नंबर को लोकेट करना है, 2/5 विच इज योर पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो राइट हैंड साइड आएगा, तो 1/5 2/5 इज हियर। ठीक है, हमें किसको करना है, -4/5 को, तो करते हैं यहाँ पे -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 इज हियर, तो हमने इनको लोकेट कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपको 1/4 एंड -5/4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन जिसके सेंटर पर हम क्या करेंगे, 0 मार्क करेंगे। राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव 1 2 3 4। ठीक है, आप सबको पता है कि यहाँ पर ये जो हम डिवाइड करते हैं एक एक यूनिट के होते हैं, सबको मैंने बता रखा है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इनका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 पार्ट। ठीक है, ये सारे 4 इक्वल पार्ट्स में आप देखेंगे, मैं यहाँ पर रफली कर रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ, आपको वहां पर अपनी स्केल की हेल्प से वहां पर यूज करना है। और 4 इक्वल पार्ट में 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट हो गया। आपको पॉजिटिव साइड पर 1/4 रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे चलोगे आप, यहाँ से ये हो गया आपका 1/4 ये वाला, फिर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है -5/4, तो यहाँ पर भी आप 4 इक्वल पार्ट में करोगे 1 2 3, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर आप चलेंगे -1/4 -2/4 -3/4
-4/4 और यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा -5/4। तो इस तरीके से आप किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं कंपैरिजन के। तो कंपैरिजन के हमने कुछ रूल्स भी पढ़े थे, तो हम पहले देखेंगे कि क्या वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व करा रही हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं। तो पहले आप कंपेयर करेंगे -7/2 एंड 5/2। यहाँ पर देख के ही मालूम क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक आपका नेगेटिव रैशनल नंबर, एक पॉजिटिव। तो हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो क्लियरली हमने कंपेयर कर लिया। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में देखोगे, इसको देखोगे तो ये -3/2 है एंड 0 है, यानी -3/2 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर जो कि आपके 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो 0 हमेशा ही -3/2 से बड़ा होगा। हमने ये भी रूल्स पढ़ा हुआ है। आप चाहो तो इनको नंबर लाइन में भी मेंशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगी। जी, अब बढ़ जाते हैं आगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें भी कंपेयर करना है। आपका 6th पार्ट और 7th पार्ट है। 6th पार्ट में क्या है? -7/8 एंड -5/6। वी हैव टू कंपेयर दिस। तो हम सेकेंड मेथड का अगर यूज करें तो हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -42 एंड -40। तो क्लियरली वी कैन से दैट -40 इज ग्रेटर देन -42, देयरफॉर -5/6 इज ग्रेटर देन -7/8। क्लियर हो गया आपका सॉल्व। अब देखते हैं इसका 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में हमारे पास जो नंबर है दैट इज 2/7 एंड -3/8। माइनस से माइनस कैंसिल, तो इट विल बिकम 3/8। Here we can use the second method too. सेकेंड मेथड का मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 एंड 21 आएगा। यहां से ही देख के मालूम पड़ गया कि 21 इज ग्रेटर देन 16, देयरफॉर 3/8 इज ग्रेटर देन 2/7। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने एग्जाम्पल किया डिसेंडिंग ऑर्डर का, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर। तो हम अगर इनका एलसीएम देखें कितना आएगा, सोचो। तो एलसीएम इसका आएगा, आप निकाल लेंगे तो 36। कैसे निकाल, सबको पता है, आप ये भी निकाल के देख लीजिए। 9, 12 एंड 3, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2। यही आ रहा है। 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 36 आ रहा है। बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। तो 4/-9 के अगर डिनोमिनेटर में 36 लाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे। -5/12 मल्टीप्लाई 3/3, 2/-3 मल्टीप्लाई 12/12 करेंगे। तब सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो 36 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये, -16/36, -15/36, और यहाँ पर आ जाएगा 12, 2 जा 24, माइनस का 24/36। मैंने क्या किया, जितने भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव थे मैंने सारे डिनोमिनेटर में लगा दिए। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव ही रह रहा है। अब नाउ कंपेयर दिस वन। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें पता है कि -15 नंबर लाइन में -16 के पहले आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर्स में जो हमें एक्चुअल में बड़े दिख रहे होते हैं ना, वो बड़े नहीं होते क्योंकि इनके आगे नेगेटिव लगा हुआ, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर -15/36 इज ग्रेटर देन -16/36 इज ग्रेटर देन -24/36। बट हमको तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे -24/36 विच इज लेस देन -16/36 विच इज लेस देन -15/36। आपका ये सेट हो गया है रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? इसने तो मुझे बोल दिया कि मैम
इट्स वेरी कूल। कूल लग रहा है ना ये? तो क्या आपको क्लियर हो गया अच्छे से? आप कूल मत बताओ, आपको क्लियर हो गया ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसको आप इसके फॉर्म में अगर सेट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो ये आएगा आपका -2/3 is less than -4/9 is less than -5/12। आपने इनको सेट कर दिया है एक असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ सेकंड पार्ट डिस्कस हुआ है, बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो स्किप हो रहे हैं। वो स्किप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करने हैं घर पे। अब देखो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पे अगर स्किप करती हूँ, दैट मीन्स इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। हमने फिफ्थ पोर्शन जो है वो स्किप किया है क्योंकि वहां पर आपको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका हमने एग्जांपल भी देखा था। और फोर्थ क्वेश्चन में जैसे कि हमने असेंडिंग में किया है, उसका जस्ट उल्टा कर दोगे डिसेंडिंग में। तो आई होप कि आप वो ट्राई करेंगे घर में, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, कहाँ पर? आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल जो है वहां पर आप जाके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में सेकेंड और थर्ड पोर्शन की। तो -5/8 एंड 3/8 आर ऑन द डैश साइड ऑफ 0। तो ये जो है ये किस साइड पे है? 0 के। तो आप देखोगे कि -5/8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है और 3/10 जो है पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड पर होगा। यानी हम यहाँ पर क्या लिखें? राइट की लेफ्ट। क्लियरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। थर्ड है -5/8 एंड -3/10 आर ऑन द डैश साइड ऑफ 0। दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे, यानी सेम साइड पर होंगे। क्लियर? बाकी पार्ट्स आप करेंगे अपने घर पर, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया है कि आपको इंसर्ट करने हैं 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। फर्स्ट पार्ट में है आपके पास 2/5 एंड 3/7 के बीच में। अब बाकी पार्ट्स में भी सेम मेथड हम यूज करेंगे जो कि अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है कि हमें पहले एलसीएम होता है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 35। हमारे सेकंड स्टेप में क्या होगा? इनका डिनोमिनेटर को 35 बनाना है। तो अगर 2/5 के डिनोमिनेटर को 35 हमको बनाना है, तो कैसे आता है? 5 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये 35 है? तो क्लियरली 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 हो गया 2/5 में, एंड 3/7 में अगर इसको हमें डिनोमिनेटर में 35 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब क्या हो जाएगा? ये 14/35 और ये हो जाएगा 15/35, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप में क्या होगा बताइए? अब हमें कितने रैशनल नंबर्स में इंसर्ट करने हैं? 3। तो हम थर्ड में सिंस वी हैव टू इंसर्ट द 3 रैशनल नंबर्स, तो 3 + 1 इज 4, ओके, +1 करेंगे 4। 4 का आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 4 से इन नंबर्स में। तो 14/35 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, 15 मल्टीप्लाई 4/35 डिवाइड, ये हो गया 4, ठीक है। चलो अब इसमें देख लेते हैं। 4 4 जो 16, ये हो गया 56, 5 4 जो 20, कैरी 2, 4 3 जो 12, ये हो गया 140, एंड यहाँ पर आ जाएगा 60/140। नाउ वी हैव टू इंसर्ट द 3 रैशनल नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स करने हैं। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम कर दिया है तो आपके जो 3 रैशनल नंबर्स होंगे वो होंगे 57/140, 58/140 एंड 59/140, इनके बीच में। इस तरीके से आप किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करा सकते हो। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कुछ नए कंसेप्ट की, जैसे कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का एडिशन करना है, उसमें 2 केस हो सकते हैं। पहला केस होगा कि जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो हमारे पास एग्जाम्पल लिया है -4/15 + 8/15, जिनके आप क्लियरली देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है वो 15 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रखते हैं 15, ठीक है, और न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं विद द साइन। तो -4 + 8 किया, कितना आएगा? 4/15 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। अब मान लो कि जो डिनोमिनेटर्स है वो अनइक्वल है। अनइक्वल है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमारे पास एग्जांपल है 5/-27 प्लस 8/9 प्लस -7/18। ठीक है, तो इसमें पहला क्या करेंगे, हमें अपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम इसका आप करेंगे 27, 9, 18, 3, 9, 3, 6, 3, 3, 1, 2 है ना, क्लियर? 3, 1, 1, 2, 2। ठीक है, तो ये 1, 1, 1 हो गया है। अब कैसे करेंगे, 6, 18, 18 3 जा 54, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 54। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम 54। ठीक है, इनका ऐड करना है। 27 कितने टाइम्स जाके 54 आएगा, 2 टाइम्स, तो 5 × 2। ठीक है, माइनस का आप रखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। ओके, 9 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें हम जिससे 54 आए, कब कैसे आएगा सोचो, 9 6 जा होता है 54, तो 8 × 6 प्लस 18 3 टाइम्स होता है 54, तो ये हो जाएगा -7 × 3, ये होगा -10 प्लस 48 माइनस 21/54। सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पर साइन आता है, नेगेटिव माइनस का 31 प्लस 48/54, ये हो गया 7/1/54। तो आपका आंसर क्या आया है इसका, 17/54। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अनइक्वल होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी हमने जो बात करी वो हमने बात करी थी एडिशन की, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ही क्लियरली सिंपल हो जाता है। हमने एग्जाम्पल ले लिए वो जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 9/13 माइनस 6/13 करोगे डायरेक्टली 13, 9 माइनस डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे तो 3/13 आ जाएगा। क्लियर? अब मान लेते हैं सब्ट्रैक्शन के जैसे ही केस 2 इसको लिखिएगा। अब एडिशन के जैसे ही हमने केस 2 में देखा था कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं तब का सिचुएशन कैसे होता था, एलसीएम लेते थे। वहीं पर हमारे पास भी अपने एग्जाम्पल में है वो नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम विच इज योर 20। नाउ वी हैव टू मेक दीज रैशनल नंबर्स, कैसे, जिनका डिनोमिनेटर 20 हो जाए। तो 3/4 को क्या मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर 20 हो जाए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 में 4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 15/20, ये हो गया 8/20। नाउ सब्ट्रैक्ट 15/20 माइनस 8/20, एलसीएम आया 20, 15 में से डायरेक्टली न्यूमरेटर में माइनस करा, कितना आएगा 7/20 इज द आंसर। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर? अब बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस की। अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में इशू क्या होता है कि ना बच्चे स्टेटमेंट बिना पढ़े ही ना अपने दिमाग में एक इल्यूजन बना के रखते हैं कि भाई ऐसे तो क्वेश्चन हमसे होने नहीं वाले, बल्कि ये क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -4 इफ वन ऑफ देम इज -13/25 फाइंड द अदर। तो हम क्या करेंगे, लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। नाउ सम बोला है तो x प्लस -13/25 गिव्स यू -4, तो यहाँ पर हो जाएगा x -13/25 -4, x इज इक्वल क्या होगा, ये -4 प्लस 13/25। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इसका 25, तो -4 × 25 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 5 4 जो 20, कैरी टू 100, -100 प्लस 13/25,
सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताओ सोच के। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास क्या है, माइनस का 100 है, प्लस का 13 है और डिवाइड में क्या है 25, तो ये आएगा -87/25 इज द आंसर। तो आप लिख देंगे हेंस द अदर रैशनल नंबर इज -87/25। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें आप देखेंगे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/6 टू गेट 1। अब देखो स्टेटमेंट में पढ़ो अच्छे से कि क्या हम -5/6 में से सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमें 1 मिले, यही मतलब है। तो हम लिखते हैं लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/6। तो -5/6 माइनस x गिव्स यू 1। यहां पर आप क्या करेंगे, -x इज इक्वल टू 1 + 5/6 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 6 + 5 दैट इज 11/6। x की वैल्यू हो जाएगी -11/6। यानी आप -11/6 को जब माइनस करोगे यहां से, देन यू विल गेट द वैल्यू 1। क्लियर। तो चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे। आप चाहो तो करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 2C पर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका हमने एक ही पार्ट ले लिया है, सिंपली इसमें ऐड करना है -7/25 एंड 9/-25। तो ये केस कौन सा है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में पहला केस, जिसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं -7/25 प्लस -9/25। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 25 लिखते हैं, सिंपली इन न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, -7 - 9 विच गिव्स यू -16/25 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2C के थर्ड पोर्शन की, जिसमें है एवोल्यूट। इसमें 5th और 6th वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने हैं क्योंकि सब में कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके हम 5th पार्ट की बात करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, एलसीएम देखो। एलसीएम क्या आएगा, 15। नाउ हमने एलसीएम ले लिया 15, 2 - 2/1 है, यानी -2 × 15 प्लस 5 3 जा 15, 2 3 -2, ये कितना होगा, -30 प्लस 6 -2/15, -32 प्लस 6/15 कितना आ जाएगा, ये -26/15 इज द आंसर फॉर द 5th पार्ट। यू कैन चेक विथ योर आंसर शीट जो कि आपको पीछे दी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं 6th पार्ट की। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम इनका आता है 48, कैसे निकाल सबको पता है। ठीक है, 48 12 4 जा तो -11 × 4, 16 3 जा यानी 5 × 3, 8 6 जा यानी -3 × 6, माइनस का 44 प्लस 15 माइनस का 18/48 कितना हो जाएगा, -44 -18 को हम ऐड करेंगे, साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ये हो जाएगा आपका 8 4 12 कैरी 1 62 प्लस 15/48, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, -47/48 बाय सॉल्विंग दिस। ओके, तो ये क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन एंड आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनका यूज होना है। सिर्फ दिक्कत आ सकती है कैलकुलेशन करते वक्त, वो आपको बहुत ही सोच समझ के अच्छे से दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके करना है, क्योंकि मार्क्स वहीं पर कट होने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन इज जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, सो दीज 2 पार्ट्स आर योर होमवर्क्स, जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन है, इसलिए यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन था वो 5th क्वेश्चन के जैसे था, तो उसको स्किप किया हुआ है, आप खुद करने का ट्राई करेंगे। 7th क्वेश्चन में देखते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखे थे वैसा ही है। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 11/24 इफ वन ऑफ देम इज 3/8 फाइंड द अदर। तो हम क्या करेंगे, अदर को क्या मान लेंगे, बिल्कुल सही, हम अदर को मान लेंगे x। लेट द अदर रैशनल नंबर बी x। ठीक है, तो x + 11/24 इज इक्वल टू
सॉरी, x प्लस वन ऑफ देम क्या है 3/8 दैट गिव्स यू 11/24. तो x इज इक्वल टू 11/24 माइनस 3/8. नाउ यू हैव टू टेक द LCM. 24, 11 माइनस 8, 3 जा 24, 9 हो जाएगा. 2/24 दैट इज 1/24. अब मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट LCM लेके कर लिया. आप चाहो तो इसका डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग 3 एंड डिवाइड बाय 3. ठीक है, तब भी आप करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. तो आपके पास आ चुका है स्क्रीन पर 10th क्वेश्चन, जिसमें आप बोलेंगे कि व्हाट शुड बी एडेड टू -3/32 टू गेट 53/96. ठीक है भाई, देख लेते हैं करके. तो अगर हम क्या करेंगे, लेट x be added to -3/32. तो हम क्या करेंगे, x प्लस -3/32 गिव्स यू 53/96. तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/32 गिव्स यू 53/96. तो x इज इक्वल टू 53/96. ये उधर जाएगा तो प्लस 3/32. एलसीएम कितना आएगा इसका, 96. तो 53, 32 3 जा करोगे तो 96 मिलेगा. तो यानी 3 × 3, तो 53 प्लस 9/96 दैट गिव्स यू द आंसर 1262/96. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो. ये हो जाएगा आपका 31/4, 8 जा 48 इज द आंसर. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. तो चलिए बात करते हैं 15th क्वेश्चन की, जो कि है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें क्या बोला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू 5/9 टू गेट 9/5. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, तो 5/9 में से जब आप x माइनस करेंगे तो आपको 9/5 देगा. यानी -x इज इक्वल टू 9/5 माइनस 5/9. तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 45 आएगा. 5 9 जा 9 9 जा 81, 9 5 जा 5 5 जो 25. इट गिव्स यू द आंसर 6 और 5 56/45. नाउ कैन यू टेल मी कि इसका आंसर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा. देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, -x इज इक्वल टू 56/45. देयरफॉर x इज इक्वल टू -56/45. देयरफॉर -56/45 इज गोइंग टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/9 टू गेट द वैल्यू 9/5. क्लियर. चलो खत्म हो गया हमारा यहाँ पर. जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने एक्सरसाइज 2B एंड 2C को फिनिश कर लिया है और हमने कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ पार्ट्स को स्किप किया है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन. अगर उसके बाद भी आपको डाउट्स आते हैं तो आपको पूछने के लिए आपको बता ही चुके हैं कि आज क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल बनाया गया है learnohub.com पर, वहां पर जाकर पूछ सकते हो. ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो learnohub फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ, साइंस, SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com. सो थैंक यू सो मच everyone.